स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं सुमन आप सभी का श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास के लिए सब्जेक्ट हिस्ट्री में लेसन नंबर हमारा 2 है, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। इसके ऊपर आज हम पढ़ेंगे ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, आरंभिक मानव की खोज में। आरंभिक मानव की खोज में जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि जो मतलब कि जैसे कुछ 100 साल वर्ष पहले, कुछ हजार 100 साल पहले लोगों के बारे में हमने पढ़ा था कि वो कैसे रहते थे। मतलब नदी के किनारे रहते थे, कुछ जो है वो कहीं रहते थे, उनका कोई ठिकाना नहीं होता था, वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। और जो वो खाने में जैसे वो जड़ें, फल फ्रूट इत्यादि जो है जंगलों से इकट्ठे करते थे। ठीक है, उन्हें इतनी डेवलपमेंट नहीं थी उस टाइम पे। जो हमारी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ है वो भी इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। तो वो जो उस समय जो पैदल यात्राएं किया करते थे, जो उनकी यात्राएं लंबी भी हो जाती थी। जो आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे वो है आरंभिक मानव की खोज में। इसमें हम देखेंगे कि जो लोग थे वो एक जगह से वो दूसरी जगह पर इधर उधर घूमते क्यों रहते थे, वो औजार कैसे बनाते थे, उन्होंने आग जलाना कैसे सीखा, किस तरह का खाना वो खाते थे। इस सब कुछ सारी जानकारी जो है हम इस लेसन के अंदर जो हम पढ़ेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इस लेसन की जो स्टार्टिंग है, एक तुषार नाम का लड़का है, उसकी ट्रेन जर्नी है जो उससे शुरू होती है। तुषार ट्रेन जर्नी, तुषार की रेल यात्रा से शुरू होती है। जो तुषार है उसके मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसी से स्टार्ट होता है ये लेसन। सबसे पहले हम तुषार के बारे में पढ़ लेते हैं। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन वेडिंग। तुषार जो है वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा होता है अपने किसी रिश्तेदार की शादी में। दे वर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन एंड ही हैड मैनेज्ड टू स्क्यूज इनटू द विंडो सीट, his nose glued to the glass pane। अब जो वो है ट्रेन से रेल से वो यात्रा कर रहा होता है और उसे वो जो है खिड़की वाली साइड की जो सीट बैठने को मिल जाती है। तो वो एज ही वॉच ट्री एंड हाउस फ्लाई फास्ट। अब वो विंडो वाली सीट के ऊपर बैठ के जो बाहर का नज़ारा देखता है, वो देखता है कि जो वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जो घर हैं, जैसे जैसे ट्रेन आगे को चली जा रही है वो पीछे छूटते चले जा रहे हैं। तो his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago?" अब जो तुषार है उसके साथ उसके अंकल थे, ठीक है, उन्होंने उसके जो कंधे के ऊपर हाथ रखा और उसको बताया कि क्या तुम्हें पता है कि जो ट्रेन है, ट्रेन से जो यात्रा है लगभग मतलब कि 150 ईयर अगो पहले से शुरू हुई है। एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बस टू फ्यू डिकेड, और जो बस से यात्रा है वो उससे कई दशक बाद शुरू हुई। तुषार wondered when people could not travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives whatever they were born? Not quite। अब जो वो अंकल की बातें सुन के तुषार जो है वो आश्चर्यजनक मतलब आश्चर्य से सोचता है कि जब लोगों के पास इतनी तेज रफ्तार वाली कोई साधन नहीं थे यात्रा के, तो क्या वो लोग यात्राएं नहीं किया करते थे, वो अपने एक स्थान पर ही रहकर जीवन यापन किया करते थे? बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इसके आगे जो हम डिस्कशन करते हैं कि वो लोग जो हैं वो अपना कोई उनका ठिकाना नहीं होता था, एक जगह वो स्टेबल नहीं रहते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते रहते थे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। The earliest people, why were they on the move? आरंभिक मानव जो है वो आखिर इधर उधर क्यों घूमते रहते थे? We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago। अब हम उन लोगों के बारे में यहाँ जानते हैं जो 20 लाख साल पहले उपमहाद्वीप पर रहा करते थे। ऐसा कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि जो उपमहाद्वीप में लोग रहते थे उसके चारों ओर जो उन्होंने अपनी बाउंड्री बना रखी होती थी, उसी के अंदर वो रहते थे, उसी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वो यात्राएं किया करते थे। देन उसी के बारे में बात कर रहे हैं। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज अ हंटर गैदर, और आज जो है हम उन्हें आखेटक संग्रह, खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। ये जो आखेटक खाद्य संग्रह का नाम है, उनके भोजन इकट्ठा करने की जो विधियां हैं उसी वजह से उनको ये नाम मिला है।
Generally, they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruit, roots, nuts, seeds, leaves and eggs. अब वो जो आम तौर पर जो वो लोग थे वो जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे, मछली और जो पक्षियों को पकड़ते थे, फ्रूट्स को इकट्ठे करते थे, पेड़ पौधा अंडे दाने और जड़ों को वो इकट्ठे किया करते थे अपने भोजन बनाने के लिए। द imagines variety of plants in a tropical land like our meant that gathering plant produce was an extremely important means of obtaining foods। अब जो प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं, जंगलों में इनकी बहुत सारी अलग अलग तरह की जो प्रजातियां पाई जाती हैं। जो ये पेड़ पौधे थे, मिलने वाला पेड़ पौधों से मिलने वाला भोजन था, उनके भोजन का मुख्य स्रोत था। नन ऑफ दीज थिंग्स वे इजी टू डू, पर उनके लिए ये सब कुछ करना बहुत आसान नहीं था। There are several animals that run faster than us, many that are stronger। अब जो जानवरों का शिकार किया करते थे उनमें से जो है वो बहुत तेज भागने वाले भी होते थे। जो बहुत सारे जानवर हैं जो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हुआ करते थे। टू हंट एनिमल्स और कॉच फिश एंड बर्ड्स पीपल नीड टू बी अलर्ट, क्विक एंड हैव लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। ऐसे जानवरों को पकड़ने के लिए, मछलियों और पक्षियों को पकड़ने के लिए उन लोगों को सतर्क, तेज और प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग से जागरूक भी होना बहुत जरूरी होता था। टू कलेक्ट प्लांट्स प्रोड्यूस यू नीड टू फाइंड आउट विच प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट आर एलिजिबल। अब जो है पेड़ पौधे से भोजन इकट्ठा करने के लिए उन लोगों को ये भी जानकारी ज़्यादा जरूरी होती थी कि वो कौन सा पेड़ पौधों का भाग जो खाने लायक है, खाने योग्य है, और कौन सा खाने योग्य नहीं है। As many can be poisonous, you also need to find out about the season when the fruit ripen। और उनमें से जो कई फल होते थे, पेड़ पौधे होते थे, वो विषैले भी होते थे, और जो है वो मौसम के अनुसार पकने का भी उनको जो है वो पता होना जरूरी होता था। List the skill and knowledge that the children of these communities had। Do you have this skill and knowledge? अब जो वो उस समुदाय के लोग थे उनके ज्ञान और गुणों के बारे में जो वो मतलब कि हम एक दूसरा ज्ञान और गुणों की जो है एक लेसन तैयार करते हैं। डू यू हैव, क्या आप लोगों के पास ऐसे ज्ञान और गुण हैं? देयर आर एट लीस्ट 4 रीजन व्हाई हंटर गैदर्ड मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो लोग थे वो इधर उधर घूमते रहते थे, वो एक जगह नहीं रहते थे। बट वो जो लोग हैं अखेटक खाद्य संग्राहक लोग जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, उसके लगभग 4 कारण हो सकते हैं। फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज। पहला हम ये कह सकते हैं कि अगर वे लोग एक ही जगह पर रहते, अगर लंबे समय तक एक ही जगह पर रहते, तो वहाँ के जो खाने योग्य पेड़ पौधे हैं जो शिकार करके जो जानवरों को खाते थे वो भी खत्म हो जाते, ठीक है, हो सकते थे, ऐसा भी हम कह सकते हैं। Therefore they would have had to go elsewhere in search of food। इसलिए उनको अपना भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। Then second is animal move from place to place either in search of smaller prey or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaf। That is why those who hunted them had to follow their movements। अब दूसरा जो है वो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जिन जानवरों का वो शिकार किया करते थे वो जानवर भी एक जगह से दूसरी जगह वो अपने मतलब कि अपने जो उनका भोजन होता था, जैसे लाइक हिरण और मवेशी है, वो जो है वो घास और पत्तियों की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, और जो लोग उनका शिकार करते थे उनको भी उनको फॉलो करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। देन थर्ड इज, हम तीसरा कह सकते हैं कि प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। अब जो ये पेड़ पौधे हैं उन पे फल जो है वो मौसम के अकॉर्डिंग ही आते हैं, ठीक है। जो लोग थे
उनको मौसम जो है वो इन पेड़ पौधों की तलाश के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता होगा। देन चौथा हम कह सकते हैं कि पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। अब जो लोग हैं, पेड़ पौधे हैं और जो जानवर हैं, उन सभी के लिए जीवन यापन करने के लिए जो पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। वाटर इज फाउंड इन लेक, streams and rivers. While many river and lakes are perennial, other are seasonal. People living on their bank would have had to go in search of water during the dry season. Besides, people may have traveled to meet their friends and relatives. Remember, they travel on foot. अब जो लोग हैं वो जो पानी है नदियों झरनों से ही इकट्ठा करते थे, वहीं से पीने के लिए पानी प्राप्त करते थे। जैसे कुछ मौसम में जो है वो नदियां झरने सूख जाते थे, जो उन नदियों और झरनों के जो साइड पे वो जो लोग रहते थे उनको जो पानी की तलाश में मौसम के अनुसार दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। और कई बार जो वो लोग हैं वो अपने रिश्तेदारों दोस्तों से मिलने के लिए भी यात्राएं किया करते थे, जहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि वो जो यात्राएं हैं वो पैदल किया करते थे। हाउ डू वी नो अबाउट द पीपल। अब आगे हम पढ़ते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में हमें जो जानकारी कैसे मिलती है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ थिंग्स हंटर गैदर्ड मेड एंड यूज्ड। हमने पिछले लेसन में जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा था कि जो वो है एक ऐसे जासूस के बारे में, एक ऐसे जासूस की तरह जो काम करते हैं, जो उन्हें जानकारियां इकट्ठी होती हैं उससे वो अपने इतिहास को और ज़्यादा वो मतलब जानने की कोशिश में लगे रहते हैं। यही है वो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो हैव फाउंड सम ऑफ थिंग्स। पुरातत्वविदों ने जो है वो आखेटक खाद्य संग्रहक उनके बारे में ऐसी चीज़ों के बारे में बताया है जो उन्होंने उस टाइम बनाई है और उपयोग में की हैं। It is likely that people made and used tools of stone, wood and bone, of which stone tool has survived best. उन्होंने ऐसे औजारों के बारे में बताया है जो उन्होंने पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों से बनाई है, जिसमें से पत्थरों से बने औजार अभी भी मौजूद हैं। Some of these stone tools were used to cut meat and bone. उनमें से जो कुछ पत्थरों के औजार थे वो मांस और हड्डियों को काटने में, scalp bark and hides of fruits and roots. Some may have attached to handle of bone or wood to make spears and arrows for hunting. उनमें से जो कुछ पत्थरों के औजार बने हुए थे वो जो है वो मांस और हड्डियों को काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए मतलब और फलों और जो जड़ों को काटने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। जो वो है औजार हैं उनके जो मुट्ठे होते थे उनको जो लकड़ी के और जो हड्डियों के बने होते थे और जो उनसे जो बाण और भाले तैयार किए जाते थे जानवरों का शिकार करने के लिए। और and other tool were used to chop wood which was used as firewood. Wood was also used to make hunts and tool. और उसमें से जो कुछ लकड़ियां थी उनको ईंधन के रूप में भी यूज़ किया जाता था और जो कुछ है वो झोंपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता था। तो अब हम इस लेसन का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।